वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। कहीं ना कहीं मंडे था आज। ठीक है, मंडे के लिए एनालिसिस जो किया था उसके हिसाब से मॉर्निंग में एक बहुत बढ़िया ट्रेड बना, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया था बैंक निफ्टी वगैरह का कि वहाँ पे एक बड़ा जो ट्रेंड लाइन आ रही है 4 साल से, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। हमारा आज के लिए कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू था, और ये भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि सपोर्ट यहाँ पे ये लेवल मार्क करके दी थी 23,200। और एनालिसिस क्या था कि अगर फ्लैट या गैप अप भी होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पहले हम ढूंढेंगे जब तक सपोर्ट पे नहीं आता, और सपोर्ट पे मार्केट में हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन देखिए, ये भी मैंने क्लियर बताया था कि किसी भी सपोर्ट पे अप साइड का ट्रेड लेंगे तो एक बाउंस के हिसाब से लेंगे, कि बाउंस बैक के हिसाब से। ठीक है, कि एक छोटा बाउंस आएगा, ऐसा नहीं कि देखिए गिरती हुई मार्केट में अगर सपोर्ट पे आता भी है मार्केट और ओवरऑल व्यू मार्केट का बियरिश है, तो सपोर्ट से ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट डायरेक्ट ब्रेक होगा, एक बाउंस बैक करेगा उसके बाद ब्रेक होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि रिवर्सल एक्सपेक्ट मत करिए, एक बाउंस बैक के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। 1:3 हम बुक कर सकते हैं। देखिए आज 1:3 का यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला। मॉर्निंग में ओपनिंग ही मार्केट की 23,200 के आसपास हुई। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया होल्ड करके एक सेटअप भी बनाया और यहाँ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे ट्रेड बना, स्टॉप लॉस छोटा सा था और 1:3 के आसपास एक टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट वन साइडेड गिरता रहा यहाँ पे, और बैंक निफ्टी भी सेम ऐसे ही गिरा है। और ये सेलिंग में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, कहीं से भी एक अच्छी रिकवरी करते हुए नहीं गिरा है। मतलब देखिए कैसे कंटिन्यू गिरा है। यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनने की कोशिश की, नहीं बन पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1-2 कैंडल बनी, फिर से गिरा। मतलब ऐसा कोई थोड़ा रिट्रेस किया फिर गया, ऐसा नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सेलिंग प्रेशर कैसा है? स्ट्रांग है। मार्केट में सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। अब कल भी हम अगर कल के लिए अगर एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, कल के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए, कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। आप इतना भी अगर देखोगे यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, तो मार्केट में अभी भी जहाँ पे मार्केट खड़ा है ना, यहाँ पे अभी भी सपोर्ट नहीं है। मार्केट में सपोर्ट नीचे ही है, अभी भी सेलिंग साइड का ही व्यू है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में भले ही सपोर्ट नहीं है, बट कभी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू गिरता ही जाएगा। मार्केट क्या करता है? बाउंस बैक करते हुए जाता है। यहाँ से आप देखिए बाउंस बैक, फिर बाउंस बैक, फिर आज भी यहाँ मॉर्निंग में बाउंस बैक। तो हो सकता है एक बाउंस बैक भी करे फिर गिरे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम सेलिंग साइड का यहाँ पे व्यू रखेंगे। हाँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि व्यू सेलिंग का रहेगा और कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाके क्लोज होगा। ऐसा भी दिन क्यों आता है? क्योंकि उस दिन मार्केट सबको बुलाता है कि नहीं, बहुत हो गई सेलिंग, आ जाओ बाइंग के लिए, और नेक्स्ट डे से गिरना शुरू होता है। इसीलिए वैसे दिन हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम अब ट्रेंड के साथ चलेंगे। एक दिन बाइंग आएगी भी तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है, कोई अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है, तो आप कुछ क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हो बाइंग के लिए भी। ठीक है, लेकिन देखना ओवरऑल सेलिंग का व्यू है। ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि किसी दिन होता है ऊपर जाके क्लोज होता है, फिर लोग बोलते हैं कि देखो ऊपर आ गया, आपने तो सेलिंग के लिए कहा था। मैं ओवरऑल व्यू बताता हूँ, उसके हिसाब से मैं भी ट्रेड प्लान करता हूँ। राइट, तो उसमें क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी कभी मार्केट रिएक्ट नहीं करता। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, देखिए अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता भी है तो एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो हम सेलिंग साइड का व्यू, सेलिंग साइड का कोई पैटर्न बनता है क्या देखेंगे। मतलब कैसे कि अगर चलो थोड़ा बहुत ऊपर गया, गैप अप के बाद भी ऊपर गया और एक हाई बना लिया, आज भी देखिए जैसे कि एक हाई बना लिया, उसके बाद अगर वो होल्ड करता है और फिर वो हाई ब्रेक नहीं होता है और फिर नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो ऐसे में हम पुट लेंगे। या फिर मान लो ब्रेकआउट हुआ कोई और ब्रेकआउट थोड़ा सा चला और फेल हो गया, तो ऐसे में हम पुट में एंट्री कर लेंगे ब्रेकआउट फेलियर पे, क्योंकि जब ब्रेकआउट फेल होगा तो और नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक आ सकता है? सपोर्ट्स कहाँ पे? देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे 22,900 के आसपास एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट होगा। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर 22,570 का एक है, 22,480 का भी है सपोर्ट। ठीक है, और नीचे आता है तो 22,000 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी सपोर्ट लेवल है। देखिए बहुत दूर है सपोर्ट, ऐसा नहीं कि कल के कल ये सभी टारगेट्स आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट इन एक सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। सिर्फ ध्यान रखना, किसी भी सपोर्ट पे आता है ना तो फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक की सब चीज़, जैसे आज देखिए 23,200 पे आया, यहाँ पे एक बाउंस बैक हमने कैच किया। वैसे भी कल अगर गिरते हुए आता है धीरे धीरे 22,900 पे, यहाँ कुछ बनाता है डबल बॉटम या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह, तो एक
बाउंस बैक के हिसाब से कॉल वगैरह हम ले सकते हैं 1:3 के टारगेट के लिए 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। बाकी एक ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट ये इस तरीके से हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें ना तो बैंक निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू है। मार्केट तो आपको दिख भी रहा है वैसे तो गिरते हुए आ रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है, बाउंस बैक करते छोटे छोटे बाउंस ले रहा है और गिरते जा रहा है, ठीक है। इन बाउंस पे कॉल वालों को बुलाता है फिर गिर जाता है, कॉल वालों को बुलाता है फिर गिर जाता है। अब अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, कहाँ पे, 48,000 के आसपास। मतलब जहाँ पे ये लो बना है ना आज का, ये 48,000 की जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट है और मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। तो हो सकता है कल अगर यही कहीं ओपन होता है 48 के ऊपर होल्ड अगर कर जाता है ना तो एक आध यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है छोटा मोटा, क्योंकि 48,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ एक कॉल ट्राई कर सकते हैं कुछ कम क्वांटिटी में, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट का रख के 1:3 का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा मूव भी आए बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि ओवरऑल सेलिंग में मार्केट, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है 4 सालों से जो सपोर्ट ले रही थी बैंक निफ्टी की वो ब्रेक हो चुकी है, राइट। मैं दिखा दूँ एक बार आपको ट्रेंड लाइन, रुकिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन लगभग 4 सालों से फॉलो होती आ रही है। देखिए ये 2020 से, ठीक है। देखिए इसका ब्रेकडाउन आ गया है तो कहीं ना कहीं, और ऊपर एक अच्छा खासा सेटअप बना के ब्रेकडाउन आया है। आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का, तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया 48,000 के आसपास है सपोर्ट। एक बार मार्केट 48,000 ब्रेक करे तो फिर धीरे धीरे और नीचे जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है, फिर 46,830 के आसपास एक सपोर्ट है, 46,830, फिर 46,560 ये सपोर्ट लेवल है, बहुत 830 है, ठीक है। बहुत दूर है सपोर्ट लेवल, ठीक है। लेकिन अभी सेलिंग प्रेशर इतना है कि इजीली टारगेट्स भी आ सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना अगर नीचे ओपन होता है 48,000 के नीचे ओपन भी होता है तो ध्यान रखना सीधे पुट मत लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, जाने दो। जब कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन वगैरह आएगा तब पुट लेंगे, या फिर गैप अप वगैरह भी होता है तो एक हाई बनने दो, हाई बनने के बाद वो होल्ड करके जब नीचे ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे। देखिए जैसे कि आज देखिए यहाँ से ऊपर गया, हाई बना एक, उसके बाद देखिए वो हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसके नीचे हाई बना और ब्रेक डाउन आया। तो ऐसा अगर बनता है कोई केस या फिर ब्रेकआउट देता है और फेल होता है तो ऐसे में हम पुट लेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।